जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, है ना। और इसलिए मैं सुनाता हूँ। आप शायरी की बात करते हैं, शायरी तो आपकी एनर्जी के लिए सुनाता हूँ कि आपके अंदर एनर्जी आए। आप भले ही आपको थोड़ा सा लेजी टाइप का लग रहा हो, या फिर आपको लग रहा हो कि नहीं यार काम करने का मन नहीं हो रहा है, आप मेरी शायरी सुनिए, फिर आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होगी और फिर कुछ कर दिखाने का जुनून जज्बा पैदा होगा। बिल्कुल आप सुन सकते हैं चैनल के माध्यम से। कभी भी आपका मन कभी ऐसा लगे कि नहीं यार अब मन नहीं हो रहा कोई काम करने का, तो आप शायरी सुनिए, फिर एनर्जी क्रिएट होगी भयंकर खतरनाक, आपके अंदर एनर्जी पैदा हो जाएगी और फिर आप करोगे जुनून के साथ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज मैं देखो स्पीच तो आपको सुनाता आ रहा हूँ। आपने मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा कि काफ़ी अच्छी स्पीच मैंने आपको सुनाया है ना। पर मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको अच्छी स्टोरी सुनाऊँ, और बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी। ठीक है, तो आप अच्छे से सुनिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी आपके दोस्त हैं जो उनको आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सही रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको बताइए, जिससे कि वो जीवन में आगे बढ़ सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। आज बहुत अच्छी मैं स्टोरी लेकर आया हूँ, तो अच्छे ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, समझना है। और मैं इसका मोरल भी समझाऊंगा कि ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, इससे आपको क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो बढ़िया हम स्टार्टअप करते हैं, तो है ना, तो ध्यान से आप सुनिएगा। बहुत पुराने समय पहले की बात है, क्या है कि बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक गुरुजी रहा करते थे आश्रम में। रहा करते थे कि गुरुजी, विद्वान गुरुजी थे, वो आश्रम में रहा करते थे। और बहुत उनके अंदर शिक्षा थी, बहुत अच्छा उनके अंदर मतलब शिक्षा थी, ताकत थी, नॉलेज था, हर चीज़ था उनके अंदर। विद्या थी खतरनाक वाली। क्या थी? हर चीज़ की ताकत। जब विद्या होगी तो ताकत तो हो ही जाती है इंसान के अंदर। तो बहुत खतरनाक पावरफुल वाली उनके पास क्या विद्या थी एक। ठीक है ना। और एक ही विद्या नहीं, बहुत सारी विद्या थी उनके अंदर। तो गुरु तो गुरु होते हैं, और बहुत पावरफुल उनके पास नॉलेज था, विद्या थे, शिक्षा का ज्ञान था उनके पास। और उन्होंने काफ़ी शिष्यों को सिखाया, बहुत शिष्यों को उन्होंने मजबूत बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, ये सारी चीज़ें। पर होता नहीं, एक उम्र होती है। तो देखा जाए तो वो समय समय की बात है। अब समय तो निकलता जाता है, समय तो कभी रुकता नहीं दोस्तों। तो समय कभी रुक नहीं सकता है ना। ये 100% प्रूफ है कि समय तो निकलेगा, और समय का पहिया कोई नहीं रोक सकता। विधि का विधान, स्वयं भगवान नहीं रोक पाए समय का पहिया, तो फिर तो नॉर्मल इंसान, ठीक है ना, फिर तो वो गुरुजी हैं। तो समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। और गुरुजी ने बहुत शिष्यों को शिक्षा दी, बहुत सारे शिष्यों को। होता है ना, जैसे टीचर होते हैं हमारे स्कूल के अंदर, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कि कभी कभी नाम भी भूल जाते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी के साथ हुआ कि उन्होंने बहुत बच्चों को शिक्षा दी, और बहुत सारे बच्चों ने शिक्षा ग्रहण भी की। पर होता है समय समय निकलता चला जाता है। तो ऐसे क्या हुआ दोस्तों, समय बीतता गया, समय निकलता गया। और समय निकलता गया तो फिर क्या हुआ, गुरुजी क्या होते हुए, जब मतलब युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में आते गए, बूढ़े होते गए, है ना, बुजुर्ग होते गए, बुजुर्ग होते गए। और फिर एक ऐसा समय आ गया कि उनको उनको लगा कि अब मैं, शायद लगता है मैं 1 साल के अंदर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। अब देखो, जो विद्वान होता है, जिसके अंदर एक अच्छी शक्ति होती, तपस्या भी करते हैं गुरु। देखिए अब पुराने टाइम पे तो गुरु तपस्या करते थे, वो मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, पुराने समय की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो गुरु को देखो, एक होता है ना, उनके दृष्टि होती है उनके अंदर, है ना, मतलब भविष्य जानने की। उनको पता चल जाता है कि हाँ यार मेरा समय, अंतिम समय आ चुका है। तो गुरु ने ये सोचा कि यार मैंने इतनी शिक्षा ग्रहण की, और इतना मेरे अंदर नॉलेज है, इतना पावर है, इतनी सारी शक्तियाँ हैं, इतनी सारी ताकत है मेरे अंदर, और ये शक्तियाँ सारी चीज़, तो ये शक्तियाँ किस काम आएंगी, क्या करना चाहिए, ताकत ये शक्ति का क्या करना चाहिए मुझे। क्योंकि अगर ऐसे ही मर जाऊँगा तो सब वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मुझे ये शक्ति, ये मेरे अंदर जो नॉलेज है, ये शक्ति है, किसी न किसी शिष्य को देना चाहिए। पर अब उनको इस बात की टेंशन थी यार, किस शिष्य को देना चाहिए, क्यों भरोसेमंद व्यक्ति, क्योंकि मैंने इतना नॉलेज लिया, इतना ज्ञान लिया, इतनी शक्ति हासिल की, इतनी तपस्या की। ठीक है, अगर मैंने ये किसी को अगर ऐसी दे दी तो वो व्यक्ति कोई गलत इसका उपयोग कर सकता है। अगर उसने इस शक्ति का गलत उपयोग कर लिया, अगर इस ताकत का उसने गलत उपयोग कर लिया, तो क्या होगा कि धरती का विनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो। मुझे एक भरोसा वाला शिष्य चाहिए, मुझे भरोसा वाला व्यक्ति चाहिए मेरा शिष्य, जो कि मैं उसको ये पूरी शिक्षा उसको प्रदान कर सकूं, और ये शक्ति पूरी प्रदान कर सकूं, जिससे उसका वो गलत उपयोग ना करे। समझ में आया दोस्तों, ये चीज़ है। तो अब वो सर्च करने लगे। वो होता है ना सर्च करना कि यार मैंने, होता है जैसे टीचर होता है कि मैंने 2015 में किस बच्चों को पढ़ाया था, वो बैच कौन सा था, 2016 का क्या था। ऐसे उन्होंने जब से स्टार्टअप किया तो वो एनालिसिस करने लगे कि यार क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए।
तो वो ऐसा एनालिसिस करने लगे। तो उनका वही एक शिष्य था, है ना, कौन नाम था, गोविंद नाम का। कौन शिष्य था? गोविंद। तो गोविंद नाम का एक शिष्य था उनका। तो उनको मतलब उन्होंने देखा, उसको एनालिसिस किया कि नहीं यार बहुत अच्छा समझदार है, बहुत अच्छा विद्वान शिष्य है वो बढ़िया ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ठीक है, गद्दारी नहीं करेगा, ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि जो धरती का विनाश हो। तो उनको ऐसा लगा, फील हुआ। अब देखो भगवान तो वो भी नहीं थे, और विधि का विधान तो स्वयं परमेश्वर जानते हैं, भगवान जानते हैं, जो स्थिति होगी वो सब ऊपर वाले जानता है। तो ये तो गुरु जी को भी नहीं पता था कि उसकी सोच कैसी क्या थी, पर उनको ऐसा लगा। उनके मतलब जितने भी शिष्य थे, जितने भी उनके बच्चे थे जिन्होंने उनको पढ़ाया था, तो उसमें सबसे अच्छा उनको वही लगा, गोविंद। समझ में आ गया ये चीज़ है। तो गोविंद का नेचर और सारी चीज़ उन्होंने देखा, तो अच्छा लगा उनको। तो उन्होंने क्या करा, गोविंद, अब भाई वो तो बुजुर्ग हो गए, तो गोविंद समझदार बड़ा व्यक्ति बन गया, सारी चीज़ें ठीक है ना, वो अच्छा जीवन यापन कर रहा था अपना, अलग अलग अपनी जगह पे रहकर बढ़िया ज़मीन खेती करना, ये करना, सारी चीज़ उसका काम था गोविंद का, है ना, फसल उगाना, ये चीज़ें। मतलब अब उस टाइम पे तो इतनी फसल नहीं होती, पर नॉर्मली ऐसे ही करना, फूल बाग जो भी कंडीशन चलता था उस टाइम, जो खाते थे वो लोग, तो उसका वो करना करता था वो, समय समय की बात है। फिर हुआ क्या है कि दोस्तों, फिर गोविंद को गुरुजी ने बुलवाया, है ना। तो अब गुरुजी तो जा नहीं सकते थे, तो गुरुजी का क्या होता है, उस टाइम पे कबूतर चलते थे, क्या चलते थे, कबूतर। तो गुरुजी ने क्या करा कि कबूतर कबूतर को लिख के भेजा चिट्ठी, किसको, कबूतर को, मतलब पहले लिखा उन्होंने, अच्छा पत्र लिखा, वो पत्र कबूतर को, कबूतर उस टाइम पे क्या था, बड़ा ईमानदार होते थे, है ना। वो पहले आदान प्रदान क्या करते थे, कबूतर के माध्यम से ही करते थे। तो कबूतर क्या करा, वो पत्र को लेके कहाँ गया, गोविंद के पास। तो गोविंद ने जैसे ही वो कबूतर ने पत्र दिया, वो रिसीव करा, तो गोविंद ने पढ़ा कि गुरुजी बोलते हैं, बेटा मेरा अंतिम समय आ चुका है, और मेरे पास क्या है, बहुत सारी शिक्षा है, विद्या है, शक्तियाँ हैं, ताकत है, मैं ये सब आपको देना चाहता हूँ, और आप जल्दी जल्दी शीघ्र मेरे पास आ जाएं। तो गोविंद तो ठीक है पढ़ा पहले, और इसके बाद गोविंद जब उसने पढ़ा, जब तो सही था, पर धीरे धीरे जब वो वहाँ पे मतलब आया, रास्ते में आया, तो फिर वो उसके अंदर लालच पैदा हो गया, बहुत खतरनाक तरीके से पैदा हो गया, यार ज़िंदगी में साला कुछ नहीं कर पाया मैं, मुझे भी गुरुजी की इतनी दिव्य शक्ति होंगी, खतरनाक शक्ति होंगी, बहुत भयंकर ताकत होगी, कुछ ना कुछ स्थिति होगी, तो क्यों ना मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि इसके लिए अपने अपने खुद के लिए उपयोग करना चाहिए। समझ में आया? मुझे मुझे दुनिया का शक्तिशाली ताकत बनना, मतलब व्यक्ति बनना है, खतरनाक, पूरी दुनिया मेरे काबू में हो जाए, और मैं सब पे राज करूं भयंकर, ये मन में सोचने लगा। कौन सोचने लगा? गोविंद। आते आते अब भाई निकलता गया समय अपना, मी समय मतलब मी रास्ता निकलता गया, और फिर वो क्या हुआ, गोविंद किसके पास आया, गुरुजी के पास। किसके पास आ गया? गुरुजी के पास। अब बढ़िया फिर जो है, गुरुजी की जो पत्नी थी, जो माता थी, तो वो उन्होंने बढ़िया, वो भी वृद्ध हो गई थी, पर बढ़िया खाना पीना बना लेती थी, मतलब गुरुजी ज़्यादा वृद्ध हो गए थे, है ना, मतलब बूढ़े व्यक्ति हो गए थे गुरुजी, पर कहीं ना कहीं जो माता जी थी, मतलब इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई थी कि खाना ना बना सकें। नॉर्मली बढ़िया गुरु माता ने खाना बनाया, अच्छा बढ़िया गोविंद को खिलाया, और मतलब मी सारी चीज़ किया। तो एक दिन तो बढ़िया अच्छा हुआ, जिस दिन आया बढ़िया ठीक है। अब वो विद्या देने वाले थे तीसरे दिन। कौन से दिन देने वाले थे? तीसरे दिन। तो गुरुजी ने बोला, बेटा गोविंद ऐसा करना, देखो फर्स्ट दिन जो आए थे नाइट में वो तो निकल गए, दूसरे दिन भी कहीं ना कहीं और भी सारी चीज़ बातें करते हुए निकल गए। अब तीसरे दिन विद्या की कंडीशन, जब जब उससे शक्ति देने वाले थे तीसरे दिन, तो उस टाइम क्या हुआ कि गुरुजी ने बोला, किससे बोला? गोविंद से, कि बेटा देख क्या होगा, सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, बढ़िया नहा धो के सारी चीज़ें, ठीक है, और इसके बाद फिर हम नहा धो के फिर मैं आपको शक्ति मतलब सिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो ये प्लानिंग की, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। क्या करेंगे हम? खाना खाएंगे। ये उन्होंने गुरुजी ने क्या, गोविंद को प्लानिंग दी थी। तो गोविंद ने सोच लिया हाँ ठीक है। फिर नाइट में वही उसके लालच लेके वो सो गया बढ़िया, नाइट में सो गए, इधर गुरु माता भी सो गई, गुरुजी भी सो गए, और इसके बाद फिर गोविंद वही उठा बिल्कुल लालची टाइप का बन के, और बढ़िया नहा धो के फिर बस गुरुजी के पास पहुंच गए। फिर एकदम से गुरुजी ने बोला कि बेटा अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी सुबह ना सिखा के, मैं सोच रहा हूँ कि अपन खाना खाने के बाद मैं सिखाता हूँ आपको। ये गुरुजी ने बोला। किससे बोला? गोविंद से। तो मैं चाहता हूँ बेटा खाना खा लें अपन, इसके बाद अपन मैं आपको खिलाऊंगा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, गोविंद ने अपना दिमाग चलाया कि खाना खाने से पहले मैं ऐसा कर देता हूँ कि यार क्या करूँ मैं स्थिति, कि मैं इसको, ये गुरु को क्या करूँगा, जहर मिला दूंगा। क्या मिला दूंगा? खाने में। अब बता वो ऐसा क्यों सोच रहा था, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये सोच रहा था कि ये गुरु अगर मान के चलो मुझे सिखा रहा है, तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा। हो सकता है इस गुरु ने मरने से पहले किसी और को भी सिखा दिया, तो फिर दो लोग राज करेंगे दुनिया पर। तो ये उसको वो नहीं था उसको मंजूर कि यार दुनिया पे मैं अकेला राज करूँ, इस शक्ति से, इस पावर से मैं अकेला राज करूँ। ये गोविंद की सोच थी, खतरनाक वाली सोच रहा था। तो उसने क्या करा, फिर जहर मिला दिया। क्या मिला दिया उसने? जहर मिला दिया कि गुरु मर जाए, ठीक है।
तो अब जैसे ही गुरु माता खाना बना रही थी और खाना गोविंद ऐसे ही पूछते पूछते आया और गुरु माता ने प्लेट लगा के, वो गुरु माता को थोड़ा सा कुछ काम अब आ ही जाता है, तो गुरु माता थोड़ा सा बाहर चली गई गोविंद पर विश्वास करके। गोविंद होशियारी चला तो वो जो जो गुरु के लिए जो थाली लग रही थी उसमें उसने जहर विष मिला दिया, और बस विष मिला के और जैसे गुरु माता ही फटाक से छुपा लिया, और इसके बाद क्या, बस हंसते हंसते बाहर चला गया। अब गुरु माता जो थी उन्होंने क्या है कि उन्होंने देखा भाई उसने मिलाया तो थोड़ा सा मिला, कुछ लगा उनको कि नहीं यार कुछ चेंजेस हुआ, या फिर हो सकता गोविंद ने चेक किया वैसी खाना। उनको मतलब देखो विश्वास तो ऐसा नहीं था, गुरु माता को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि गोविंद गद्दारी करेगा या ऐसा कुछ करेगा भाई अब शिष्य, क्योंकि भाई गुरु ने उसको चुना था कि यार अब मेरा सबसे श्रेष्ठ शिष्य है, ये चीज़ है। अब हुआ क्या है कि भाई अब गुरु माता ने क्या करा कि जो खाना उसने ख़राब किया था तो उसको उन्होंने बिल्कुल अच्छा सही कर दिया, व्यवस्थित जो भी उसने मिलाया था, तो उनको ऐसा कुछ यकीन नहीं हुआ कि ऐसा इसने कुछ मिलाया होगा, उसने सोचा ऐसे गोविंद ने चेक कर लिया होगा, तो बढ़िया उन्होंने व्यवस्थित अच्छे से कर दिया और दोनों थाली को बढ़िया सजाया। अब गोविंद वहाँ पे कंफ्यूज हो गए क्योंकि दोनों थाली एक जैसी लगी। समझ में कहते ना भगवान का करिश्मा भगवान ही जाने, ये चीज़ है, ये विधि का विधान जो भी है सही होता है, ऊपर वाला जो भी करता सही करता है। तो अब हुआ क्या है कि भाई दोनों थाली एक जैसी लगने लग रही थी। गोविंद ने जो मतलब जो हरकत की थी कि यार ये गुरु को मैं खिला दूंगा, ये झेर मिला दूंगा उसमें, तो दोनों थाली एक जैसी लगने लगी। अब गोविंद होगा कंफ्यूज, अब लूँ तो लूँ क्यों, समझ में आए। तो अब कहते हैं ना परमेश्वर जो चाहेंगे वही होगा, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, अगर वो गलत सोचता है तो कोई, अगर ऊपर वाला चाहेगा ना तो कोई गलत नहीं बिगाड़ सकता आपका, ठीक है ना, बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये परम सत्य है। तो अब हुआ ऐसा कि जो गोविंद ने झेर मिलाया था वही थाली गोविंद के पास आ गई, वो गुरु के पास कौन सी बिना झेर वाली गई। बढ़िया दोनों खाना खाया, गोविंद बड़ा खुश हुआ, अब गुरु जी चले जाएंगे, हो गया, समझ में आ गया। मतलब गुरु जी मतलब एकदम से तो नहीं मरेगा इंसान, विद्या सिखा के मरेगा, इतना उसमें था दवा में कि इतना टाइम पे वो एक्सपायर हो जाएगा, ये चीज़ है। और शायद विद्या सीखने का समय ये 2 से 3 घंटा रहा होगा, जो भी शक्ति थी, क्योंकि वो पहले से विद्वान था, मीन्स नॉलेज वाला था शिष्य, और पूरा वो उनको मेन जो चीज़ बतानी थी क्या क्या शक्ति वाली चीज़ थी, वो 3 घंटे का मतलब उस दवाई का मतलब ऐसा बिस्का था कि 3 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अब हुआ क्या कि बढ़िया कि खाना खाया उन्होंने और गोविंद बहुत खुश हो गया कि अब तो मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा, दुनिया पे राज करूंगा। और बढ़िया फिर गुरुजी ने अपनी शक्ति सिखाना स्टार्ट कर दी, और बहुत सारी शक्ति सिखाई गुरुजी ने। उसमें एक शक्ति ये भी सिखाई कि आप किसी भी लोहे को क्या बना सकते हो, सोना बना सकते हो। समझ में, आप क्या आपके सामने कोई भी लोहा है, आप मंत्र पढ़ दो वो क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। बड़ा खुश हुए। और भी बहुत सारी शक्ति सिखाई थी जिससे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता, उड़ने वाली शक्तियाँ, और भी शक्तियाँ, मंत्र वाली, गायब होने वाली शक्ति, बहुत सारी चीज़ सिखाई गुरु ने, ये चीज़ें। तो वो सब सीख गए। अब हुआ क्या है कि अब सीखते सीखते समय निकल गया, 3 घंटे हो गए। अब असर करने लगा गोविंद पे, गोविंद का चक्कर दिमाग घूमने लगा और एकदम से चक्कर खा के नीचे गिर गया। तो गुरुजी ने देखा यार ऐसा क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा शक्ति सीख ली, इसकी शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं है इसलिए। तो गुरुजी थोड़ा सा लगा उनको यार ऐसा क्या होगा, तो फिर देखा जाए तो गोविंद के धीरे धीरे मुंह से जो होता है ना, झेर खा लेते तो विष निकलने लगता है, झाग निकलने लगता है। तो वो झाग आने लगा सफ़ेद सफ़ेद। तो गुरुजी ने समझा कि यार शायद इसने विष या कुछ कीड़े मीड़े ने इसको काट लिया, उन्होंने सोचा किसी सांप वाप ने डस लिया। तो फटाक से फिर वो उन्होंने क्या करा, जड़ी बूटी निकल, गुरु तो थे ज्ञानी, फटाक से उन्होंने जड़ी बूटी निकाली और कहीं ना कहीं जड़ी बूटी खिलाई उसको, अच्छे से पीस के जो भी अच्छे से करके उसको मिक्सअप करके उसको खिलाई। और बढ़िया फिर 2 घंटे बाद उसको होश आया गोविंद को। और गोविंद को जैसे ही होश आया तो होश आते से रोने लगा गोविंद, फूट फूट के रोने लगा। तो गुरुजी ने बोला बेटा क्या बात है, मतलब क्यों रो रहा है, आपको शक्ति भी दे दी, सब कुछ कर दिया, अब किस बात की कमी है, आप क्यों रोना चाह रहे हैं। तो कहना गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं इस दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान हूँ और मैं आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता, मैं ही जानता हूँ कि मैंने क्या गलती की। समझ में आया गुरुजी, बस मुझे माफ़ कर दीजिए, बस मैं आपसे चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। तो कहना बेटा इतना रो क्यों रहा और इतना मतलब क्षमा क्यों मांग रहा हूँ। कि गुरुजी मैंने अपने लालच के चक्कर में, अपने देखा जाए तो अपने खुद के स्वार्थ के लिए मैंने ये सोचा कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा, और आप किसी को ये शक्ति आप किसी को ना सिखाएं, इसलिए मैंने आपके जो खाने में मैंने विष मिला दिया था। और उसका असर ये हुआ, देखिए भगवान तो जो भी करते हैं अच्छे करते हैं, वो विष मैं नहीं खा लिया, और इसलिए मैं मतलब मरने जैसी मेरी स्थिति हो गई थी, विष फैल गया था मेरे शरीर में, और आपने मुझे जड़ी बूटी सही कर दिया। तो गुरुजी मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, और आपने मुझे आपका सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ शिष्य माना, पर मैंने आपके साथ गलत किया, मैंने आपके साथ छल करा, मैंने आपके साथ कपट किया, मुझे तो मर जाना चाहिए गुरुजी, आप चाहो तो मुझे मौत दे दीजिए, मैं विष डबल से खाना चाहूँगा, मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। तो गुरु ने बोला बेटा नहीं ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल मत पछताइए, बिल्कुल प्रायश्चित मतलब ऐसा मत आप पछतावा करिए, मुझे ऐसा लगता है बेटा आपकी गलती नहीं है, कुछ गलती मुझे लगता, मुझे ही कुछ लग रहा है कि मैंने आपको जो शिक्षा दी है उसमें मेरी कुछ कमी रह गई है, जो मैं आपको सही तरीके से शिक्षा नहीं दे पाया।
नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, आप तो पता मतलब परमेश्वर हैं, आप तो भगवान हैं मेरी नज़रों में, क्योंकि आप तो देखा जाए आप गलती कर ही नहीं सकते। और ये बता रहा हूँ आपका ही जो है ऊपर वाला का देखिए करिश्मा ऐसा है कि आप बिल्कुल सही हैं, सत्य हैं आप। तो पिता परमेश्वर भी आपके साथ है, भगवान भी आपके साथ है। और ये देखिए ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने आपका बुरा सोचा पर कहीं ना कहीं वो मेरे पे ही हो गया। तो गुरुजी आप कहीं से भी गलत नहीं, आप तो परम सत्य हैं, आप ही सब कुछ है मेरे लिए, आप भी ईश्वर हैं, सब कुछ हैं। और कहीं ना कहीं मैं धन्य हूँ आप जैसे गुरु को पाकर। बस क्षमा कर दीजिए। तो गुरुजी कहना नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है ना, जो भी होगा ठीक है, आपकी गलती तो, और आपने ये मान लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ठीक है, बस बेटा बस यही ध्यान दीजिए कि ये शक्ति का गलत का उपयोग मत करना का, बस ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। कभी भी ये शक्ति का उपयोग करें, जो भी मैंने तो ये शक्ति सिखाई है, जो भी चीज़ें, तो कभी भी करना लोक कल्याण के लिए करना, है ना, दुनिया के भलाई के लिए करना, है ना। एक गिरते हुए को तो उठाना, कभी किसी को परेशान मत करना। तो वो गोविंद कसम खाता है, गुरुजी मैं कसम खाता हूँ, मैं वचन देता हूँ आपको कि मरते दम तक, जब तक इस शरीर में जान रहेगी, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गुरुजी कि मर जाऊंगा पर मैं कभी शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करूंगा। और मैं हमेशा, मेरी ये शक्ति भी प्रयोग की जाएगी तो एक भलाई के लिए, कल्याण के लिए, कमज़ोर लोगों को मदद दूंगा मैं गुरुजी। और ये हुआ सारी चीज़ें, और फिर यहीं से स्टोरी समाप्त होती है। अब दोस्तों देखिए, ये स्टोरी से ये मिलता है कि देखिए गुरु के साथ कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। जो भी आपके गुरु होते हैं, आप जैसे कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आपके जो भी, अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग में आपके अपलाइन 38 आप मार्क्यूज हैं, उनके साथ कभी भी ऐसा कुछ मत करो, छल कपट मत खेलो, तो विधि का विधान है। भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं, आप उनके लिए गलत सोचोगे ना, भगवान आपके लिए गलत करेंगे। क्योंकि देखो गुरु जो होता है ना, वो अपनी पूरी जान निकाल के रख देता है, समझने वाली बात। तो कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, कभी उनके विषय में कभी गलत साजिश नहीं रखना चाहिए। समझ में, अपन सोचते हैं ना यार वो ऐसा, मैं ऐसा कर दूं वैसा को, नहीं भाई, गुरु तो गुरु ज्ञानी होते हैं, समझ में आ गए। तो इसलिए कभी उनके विषय में गलत ना सोचें, उनके विषय में अच्छे ही सोचें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।